हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर अलका। आज हम कुछ रूब्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जैसा कि पहले करते आए हैं। तो आज की हमारी पहली रूब्रिक जो है एजिलिटी है। AGILITY। एजिलिटी एजिलिटी का मतलब होता है कि ये इंसान जो होता है ना, बहुत ही तेज होता है, चंचल होता है। चपलता, एक तरह से अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें, चपलता बहुत ही तेज बुद्धि का होता है। अब इसमें हम मीनिंग पे आ जाते हैं। द क्वालिटी आर स्टेट ऑफ बीइंग मेंटली क्विक एंड रिसोर्सफुल। मेंटली बहुत अच्छे से तुरंत एक्शन लेने वाला होता है। रिसोर्सफुल से अगर हम मतलब समझना चाहें तो संपन्न साधन, या फिर कह लो साधन संपन्न। हर चीज का कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आइडिया निकाल के अपने काम बना लेता है। चीजों को कैसे मैनेज करना है, कैसे संभालना है, ये सारी चीजें इसमें बहुत अच्छे से पाई जाती हैं। बहुत ही तेज बुद्धि का होता है। अब हम क्रॉस रेफरेंस पे बात करते हैं। एक्टिविटी डिजायर फॉर, जैसे कि क्रॉस रेफरेंस में भी इससे मिलता जुलता, जहाँ पे मेंटली फिजिकली कोई ना कोई एक्शन लेना हो, तो यहाँ पे इसलिए आ गया एक्टिविटी डिजायर फॉर। इसकी डिजायर होती है कि कुछ ना कुछ काम करे, किसी ना किसी एक्टिविटी में अपने आप को शामिल रखे। एक्यूटनेस का मतलब यहाँ पे ये है कि चीजों को लेके बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन रहता है इसका। कब कहाँ एक्शन लेना है, कहाँ नहीं लेना है, ये सारी चीजें वो अपने दिमाग में क्लियर करके तब काम करता है। बहुत ही ज्यादा एक्यूटनेस इसमें पाई जाती है। मतलब इसकी नजरों के या सामने से कोई चीज ओझल नहीं हो सकती। आप इसके सामने से बचकर निकल नहीं सकते। कंसंट्रेशन एक्टिव, कंसंट्रेशन इसका बहुत ही अच्छा होता है। एक्सट्रीमिटीज एजिलिटी, आइडियाज अबंडेंट, क्लियरनेस ऑफ माइंड। क्लियरनेस ऑफ माइंड से हम ये समझेंगे कि इसे जो भी काम करना है उस चीज को ये लेकर क्लियर रहता है कि मुझे ये काम करना है। मन में किसी भी तरह की कोई भी शंका या परेशानी लेके नहीं रहता है। मेमोरी कैसी होती है इसकी, बहुत ही ज्यादा एक्टिव होती है। थ्योराइजिंग से हम ये समझ सकते हैं कि चीजों को कब, कैसे, किस तरह से करना है। तो ये सारी चीजों को ये अपने हिसाब से शेड्यूल कर लेता है कि मुझे इसके बाद ये करना है, ये करना है। सारी चीजों को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेता है, फिर ये काम करना शुरू करता है। थ्योराइजिंग होता है, चीजों को कब कैसे करना है, ये सब चीजों में बिल्कुल क्लियर रहता है, इधर से उधर नहीं हो पाता है। थॉट्स प्रोफाउंड, इसके जो विचार होते हैं ना, बहुत ही ज्यादा चलते रहते हैं इसके दिमाग में। बहुत ही ज्यादा विचार चलते रहते हैं, खाली जैसे इसका दिमाग खाली नहीं रहता है। थॉट्स रैपिड क्विक, बहुत तेजी से इसके दिमाग में थॉट्स आते रहते हैं। उन्हीं थॉट्स पर ये काम करते रहना चाहता है। अब चलिए थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर देते हैं कि इनकी इंटेलिजेंस कैसी होती है। बहुत ही हाई लेवल की होती है। कैन बी सीन व्हेन सर्टेन चिल्ड्रन आर सो क्विक, जैसे कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कि वो बहुत तेज होते हैं। इधर टीचर ने काम दिया नहीं कि उन्होंने काम कर दिया, या फिर कोई सवाल पूछा, टीचर का सवाल खत्म भी नहीं हुआ है और बच्चा जो होता है, स्टूडेंट जो होता है, वो उसका आंसर कर चुका होता है। तो इस तरह से इनकी मेमोरी, या फिर इस तरह से ये बहुत ही चंचल और स्वभाव के होते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट रूब्रिक पे बात करते हैं। एजिटेशन जो एक रूब्रिक है, इसमें अभी तक वहां पे मेमोरी हमने कैसी देखी, बहुत ही एक्टिव देखी। कंसंट्रेशन जो है वो भी बहुत ही अच्छा देखा। यहाँ पे एजिटेशन पे अगर बात करते हैं तो ये स्टेट ऑफ बीइंग मेंटली एक्साइटेड और डिस्टर्ब। या तो ये बहुत एक्साइटेड होता है या फिर ये डिस्टर्ब होता है, या तो इनके मन में कोई शांति नहीं रहती है। किसी भी चीज को लेके उत्तेजित हो जाता है तुरंत ही, लेकिन उस उत्तेजना में वो पॉजिटिव थॉट्स को लेके नहीं चलता है। कुछ ना कुछ इसमें नेगेटिव चलता रहता है, जिस वजह से ये क्लियरनेस ऑफ माइंड जो होना चाहिए वो होता नहीं। अपने थॉट प्रोसेस को लेकर ये बहुत ही ज्यादा क्लियर नहीं होता है। तो ये सारी चीजें जो हमें देखने को मिलती है। चलिए अब हम इसके क्रॉस रेफरेंस पे बात करते हैं। एजिलिटी मेंटल, अब इसमें हम और अगर बात करते हैं ना तो क्लियरिटी ऑफ माइंड, जैसे कि क्लियरिटी ऑफ माइंड पे अगर हम गए तो यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस में एंगर लिखा हुआ है। क्लियरिटी ऑफ माइंड, जो भी चीजें हैं तो ये सामने जाहिर कर देता है। एक्साइटमेंट, उसके आगे लिखा हुआ है मिर्थ। तो एक्साइटमेंट के आगे मिर्थ लिखा हुआ है। मिर्थ का अगर मतलब देखें, जैसे एक्साइटमेंट का क्या होता है कि हम किसी चीज को लेके बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, उत्तेजित है। तो मृत का भी इसी से मिलता जुलता होता है मनोरंजन, या फिर कह सकते हैं कि हास्य।
मतलब हंसी होती है, मनोरंजन होता है, चीजों को कैसे इसे डील करना है, वो सारी चीजें देखने को मिलती है। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें और सब रूब्रिक जो है आइडियाज अबंडेंट। आइडियाज अबंडेंट से आप समझ रहे हो कि एक तो दिमाग में जो होते हैं आइडियाज बहुत ज्यादा चलते रहते हैं, तो इसके आगे लिखा हुआ है, आइडियाज अबंडेंट के आगे लिखा हुआ है विटी। विटी से हम ये समझ सकते हैं कि चतुराई से भरा हुआ, बातों को कैसे हमें इसे समझाना है, कैसे समझना है, ये चीज इसके अंदर बहुत अच्छे से कूट कूट के भरी हुई होती है, तो वो अपनी चीजों को ऐसे ही मैनेज कर लेता है। चलिए अब आगे बात करते हैं इसमें जो अगले है सब रूब्रिक, मेंटल पावर इंक्रीज्ड। हालांकि पहले से ऐसी नहीं होती है, लेकिन अगर कहते हैं ना काम करते करते इनकी परफॉर्मेंस जो होती है बहुत ही अच्छे लेवल पे चली जाती है, तो यहाँ पे हमें मेंटल पावर इंक्रीज मिलती है, जिसके आगे लिखा हुआ है वाइवाइसियस। वाइवाइसियस से मतलब हम ये समझेंगे जिंदा दिल, खुश मिजाज। तो ये जब अच्छी एनर्जी से लेकर आगे काम करते हैं या फिर इनमें जो एनर्जी पाई जाती है, तो ये जो होते हैं वाइवाइसियस होते हैं। इनकी कंपनी लोगों को बहुत अच्छी लगती है, इनके साथ उठना बैठना बातें करना लोगों को बहुत पसंद आता है, और ये बहुत ही ज्यादा जिंदा दिल स्वभाव के होते हैं। लोगों से आसानी से अपनी बातें कह सकते हैं और उनकी बातें सुन लेते हैं, इसलिए लोगों से इंटरेक्ट बहुत अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन अब हम चलिए थोड़ा सा इसे और एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इसके एक्सप्लेनेशन में ये है कि सेंस ऑफ एक्साइटमेंट यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय स्टिरिंग अ वायलेंट मोशन। ठीक है, तो जब ये अपनी चीजों को एक्साइटमेंट जो है इनकी, अगर इनको लेकर ये काम करते हैं या फिर कह सकते हैं कैरेक्टराइज होती है। स्टिरिंग से मतलब हम ये समझे उत्तेजना से पूर्ण, उत्तेजन एक तरह से, या फिर कह सकते हैं कि जो भी काम ये करते हैं बहुत ही उत्तेजना के साथ करते हैं। अगर ये सारी चीजें इनकी किसी वजह से डिस्टर्ब हो रही है, यानी जो इनका थॉट प्रोसेस है अगर उस हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन्हें कोई ना कोई दिक्कत आनी है। तो अब इनके डिजीज कंडीशन पे भी चलिए बात कर लेते हैं। एक्साइटेड कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। अभी तक आपने सिजोफ्रेनिया पढ़ा था, सिजोफ्रेनिया में भी कई टाइप होते हैं, तो इसमें कैटाटोनिक लिखा है। कैटाटोनिक से हम ये समझे कि जो ये अपने आप को है मोशनलेस कर लेता है, गतिहीन कर लेता है, एक जगह ये फिक्स हो जाता है और कोई भी मोशन नहीं करता है बहुत ही ज्यादा। जैसे अभी तक एक्साइटमेंट शो कर रहा था, तो ठीक इससे उलट काम करने लगता है, कैटाटोनिक स्टेट में चला जाता है। जैसे कि इसमें कोई वो क्या कहते हैं साधना में लीन हो गया हो, मान लीजिए। अब इसमें और चीजें भी ये करता है, तो जिससे हम पहचान सकते हैं ये सिजोफ्रेनिया की स्टेट में तो है, लेकिन कौन सी वाली में, तो जैसे कि है कैटाटोनिक। तो इसमें कभी कभी पेशेंट क्या करता है ना, गाड़ी मोटर की व्हीकल्स की साउंड निकालने लगता है, अजीबोगरीब आवाज निकालता है, और अपने आसपास के ऑरा से कोई मतलब नहीं होता है, ना ही इन्वायरमेंट से कोई मतलब है, ना ही इसके पास में कोई है उससे कोई मतलब है। ये अपनी एक साधना में लीन रहता है, घंटों ये मेडिटेशन में बैठ सकता है। आप इसे हिलाएंगे डुलाएंगे तो ये कोई एक्शन या रिएक्शन नहीं देता है, तो ये समझिए एकदम फ्रीज कंडीशन में होता है। और एक चीज मिलती है इसमें हमें देखने को, मानिया, जो कि बिल्कुल कॉमन है। तो ये मेंटली जो होता है ना बहुत ज्यादा ही सफर कर रहा होता है। ऑर्गेनिक साइकोसिस, ऑर्गेनिक लेवल पे जाके कोई ना कोई हार्म हो रखा होता है या फिर हो रहा होता है, प्रोसेसिंग में चल रही होती चीजें। ड्रग विड्रॉल स्टेट, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई नशे का शिकार है, अचानक से वो ड्रग को छोड़ता है या छोड़ना चाहता है, तो इस वजह से भी वो सारे सिम्टम से जूझ रहा होता है, जो कि अभी मैंने बताया। ठीक है, तो ड्रग विड्रॉल सिंड्रोम के बाद भी सारी चीजें देखने को मिल सकती है, तो हमें अच्छे से केस टेकिंग करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा कि पहले क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है और आप कैसा महसूस करते हैं, इन सारी चीजों को लेकर बात करनी पड़ेगी। चलिए हम नेक्स्ट रूब्रिक के बारे में बात करते हैं। तीसरी रूब्रिक जो है एगोनिक। एगोनिक से आप ये समझ सकते हैं एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ सैडनेस, बहुत ही ज्यादा इसके अंदर दुख भरा होता है, दुख तकलीफ से ये जूझ रहा होता है। मीनिंग पे जाए तो इज इंटेंस पेन ऑफ माइंड और बॉडी, बहुत ही ज्यादा दुख तकलीफ से सफर कर रहा होता है। क्रॉस रेफरेंस में भी अगर ऐसा कुछ देखा जाए तो एंग्विश देखने को मिलता है। इसका क्रॉस रेफरेंस जो है एंग्विश है। एंग्विश का भी मतलब होता है गहरा दुख, ऐसी चीज जो उसे अंदर तक हिलाकर या तोड़कर रख देती है।
अब इसमें और भी सारे हैं, एंजाइटी है, ब्रूडिंग है। ब्रूडिंग मतलब किसी बात को लेके मन ही मन घुटते रहना, अपने आप ही सोचते रहना, कोई भी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे नहीं बढ़ पाता है। बस क्या हो गया है इसी बात पे वो ज्यादा परेशान रहता है, क्यों हुआ इस बात पे ज्यादा परेशान होता है, ना कि उससे बाहर निकलने की सोच पाता है। ग्रीफ का भी मतलब होता है दुख, ऐसा दुख जो तुरंत या जल्दी रिजॉल्व नहीं होता है, लेकिन कोशिश करते रहने के बाद ये चीजें ठीक हो जाती है। सैडनेस में भी यही है कि ये इस स्टेट में अपने आप को बना के रखता है कि मैं बहुत दुखियारा हूँ, मुझ पे बहुत बड़ी आपत्ति आन पड़ी है, मैं इन सब चीजों से निकल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये 3 रूब्रिक अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और रूब्रिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।